पुलिस सबूत मांगती है। तुम कैसे साबित करोगी कि हमने तुम्हें मारने की कोशिश की थी? ऐसे तो मैं भी कुछ भी कंप्लेन करा सकती हूँ, उसमें क्या है, लेकिन प्रूव करना पड़ता है, यू गधी। पर मेरे पास सबूत नहीं था। अभी तो है। आइए। सबूत। अब जिज्जी आपको सजा दिलाने के लिए ये रिकॉर्डिंग काफी है, क्यों? बस एक बात कहें, ये सारा कांड जो है ना आपका, आप ही की जुबानी रिकॉर्ड हुआ है इस पे। प्रूव करना पड़ेगा तुम्हें कि हमने तुम्हें हॉकी स्टिक से मारा था। उसके बाद भी तुम नहीं मरी तो हमने तुम पर पंखा गिराकर मारने की कोशिश की, फिर तुम्हें पागल साबित कर दिया और फिर तुम्हें हॉस्पिटल भेजा। वहाँ हम तुम्हें मारने आए, वहाँ भी तुम नहीं मरी तो निया ने तुम्हें स्विमिंग पूल में डुबोकर मारने की कोशिश की। है जीजी, अभी भी लोमड़ी बनी फिर रही हो क्यों? शांति शांति। तो मतलब अब जैसा मैं कहूंगी ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। मुझे लगता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। अगस्त्या, बताओ क्या किया तुमने निया के साथ? डराया, इसको धमकाया? बोलो। दिमाग खराब हो गया आपका? मैं क्यों भड़काऊंगा उसे? मैं आपके सामने यहीं तो उसका वेट कर रहा था। निया, और शादी की रट लगा रखी थी ना, अब क्या हुआ? किसके प्रेशर में आके मना कर रही हो? सच सच बताना। बता दो ना निया। अभी अगस्त्य इतने प्यार से पूछ रहा है ना तुमसे, तुम ही जवाब दे सकती हो ना इस बात का। बताओ ना, किसी के प्रेशर में हो क्या तुम? मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, ये डिसीजन मेरे खुद का है। मुझे ये शादी नहीं करनी। वैसे तो मुझे लगता ही था, निया क्यों ही किसी के दबाव में आएगी ना। मतलब इतनी बड़ी हो गई है ना, बच्ची तो रही नहीं है, अब अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले ही सकती है, तो है ना निया? फिर बात खत्म। अगर शादी नहीं करनी तो इस घर में रहना भी नहीं। चलेगी हमारे साथ? चलो यहाँ से, चलो। पर एक मिनट अंकल जी, मतलब है, आप देखिए ना, निया कितने समय से हमारे साथ रह रही है ना, और बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे ही परिवार का हिस्सा है। आप प्लीज इस तरीके से मत लेकर जाइए ना, कम से कम, मतलब ठीक है जो भी उसका फैसला है, लेकिन कुछ दिन तो हमारे साथ इस परिवार में रहने दीजिए, इस घर में, प्लीज। आंटी जी आप समझाइए ना प्लीज। हाँ पापा प्लीज, थोड़े दिन और रुकने दीजिए ना। अब तो ये मेरे घर जैसा ही है। मुझे लगता है यहाँ सबके सब पागल हैं। चलो यार यहाँ से, इससे पहले कि हम भी पागल हो जाएं। आओ। क्या किया निया के साथ तुमने? हाँ, अचानक से शादी करने के लिए मना क्यों कर दिया उसने? बोलो। नकली गुस्सा ना आप दूर रखो, ठीक है?
मैं जानती हूँ कि तुम्हें शादी टूटने से बहुत ज्यादा खुशी हुई है। अच्छे से पहचानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा होता है ना, बहुत अच्छे से जानती हूँ। स्मार्ट हो गई हो, मेरी संगत का असर है। तुम तो ना रहने ही दो, तुम तो चलती तो उस निया के साथ शादी करने। डिवोर्स पेपर किसने दिए थे? वो भी साइन करके। इस नाटक की तरह वो भी नकली थे और तुम जानते हो। कुछ तुम मेरे होने लगे हो, कुछ तुम करीब। और सच कहूं ना तो तुम्हारे इस नाटक से मैं बहुत खुश हूं। मैं भी। मेरे कभी थी तुम ही वो धुन गाने लगे हो, तू है आसमां मैं हूँ बादल, तू है बरखा और मैं हूँ सावन। अब चाहे जो हाथों में हो मेरे संग हूँ तेरे। मुझे एक जरूरी काम है, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ओके? एक जरूरी काम तो मेरा भी बाकी है अगस्त। क्यों लाए हमें यहाँ? ऐसे क्या बात करनी अब? गुड्डन, गुड्डन, बेटा जल्दी नीचे आओ। इन दोनों को हम ले आए हैं हॉल में। क्या हुआ? क्यों बुलाए हमें यहाँ पर? अब क्या बात करनी है तुम्हें? पेशेंस मम्मी जी, पेशेंस। बताएंगे ना, कम से कम मुहूर्त का समय तो आने दीजिए। अब है ना, मेरा एक सिंपल सा सवाल है और उस सिंपल से सवाल का आपको एक सिंपल सा जवाब देना है। और अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आप जानती हैं कि क्या हो सकता है। मेरी मम्मा कहाँ है? अरे जिज्जी, ये छिपकली शांत क्यों खड़े हो? जो कुछ पूछ रही है वो है, जवाब दे दो। अरे सुनाई नहीं दे रहा क्या आपको? कुछ बोल रही है वो। घबराहट के मारे दोनों के लगता है कान बंद हो गए। मेरी बड़ी माँ कहाँ है? जैसे रास्ते से पत्थर को लात मार के निकाल सकते हैं ना, वैसे ही मैंने अपनी सासू माँ बड़ी गुड्डन को अपने रास्ते से हटा दिया है। हमें नहीं पता। जानती थी सीधे सवाल का सीधे मुंह जवाब नहीं देंगी ना। कोई बात नहीं, मैंने ना एक सिंपल सी गेम भी सोच के रखी। हाँ, और
अगर आप उस गेम में जीत गई ना तो आप ही का फायदा है। ये रिकॉर्डिंग आपकी हो जाएगी। लेकिन अगर आप बाय चांस हार गई तो आपको देना होगा मेरे सवाल का जवाब। ओके? तो चलिए भैया, चाची जी। हाँ हाँ। अब सबको पता है ये तो कि आप दोनों को हॉकी से खेलना बहुत पसंद है ना? लेकिन इस वाले खेल में ना थोड़ा सा ट्विस्ट है। आपको इस बार इंसान को नहीं मारना है, बल्कि बॉल को ही मारना है। तो ये कुछ दूर पर ना ये कुछ डब्बे रखे हैं, पिरामिड के शेप में लग रहे हैं ना? परफेक्ट। तो आपको हॉकी से बॉल को मारना है और बॉल जाके लगेगी इन डब्बों पर। और कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको है ना एक ही बार में सारे के सारे डब्बे ढप गिराने। इजी ना? और अगर आपने गिरा दिए तो जीत हुई आपकी और ये रिकॉर्डिंग हुई आपकी। लेकिन अगर आप हार गई तो हर गेम की तरह इसमें भी पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट? तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। जीजी, ऑल द बेस्ट। जीजिए। मम्मी जी, पहली बॉल में हार गई आप तो। कोई बात नहीं, अभी इसकी तो पनिशमेंट मिलेगी ना फिर। भैया तो सजा के तौर पर ये कचरा बकेट निया मम्मी जी पर डालेगी। सॉरी मम्मी जी। निया प्लीज। अबे छिपकली, दिखाई दिया तुझे कि नहीं? जल्दी से पकड़ ले, वरना जे बकेट तुम्हारे सर पे धर दी जाएगी। समझ रही हो? सॉरी माँ। फील कर रही होंगी ना मम्मी जी? मजा आया। चलो चलो निया, तुम्हारी बारी। गेट रेडी। जल्दी से गेम खत्म करो ताकि हम आगे बढ़ सके। बिल्कुल। इसका तो हमें बेसब्री से इंतजार था। है ले बड़े हक्की छिपकली कहेंगी।
बहुत सही बेटे, बहुत सही। मम्मी जी की बहुत पक्की वाली चमची लगती हो तुम यहाँ। बिल्कुल मम्मी जी के रास्ते पर चली ना, हार गई। पर अब तुम्हें भी पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन तुम्हारी ना बहुत सिंपल है, बस खाना है। अरे निया, आप खा लो ना, स्पेशल तुम्हारे लिए बना है, बिल्कुल तुम्हारे टाइप का। अच्छा पानी ला रहे हो, जे लो पानी। पानी में मिर्ची कौन डालता है? हम डालते हैं। अबे तुम्हें नॉर्मल पानी देंगे क्या हम? बड़ी आई पैन में मिर्ची कौन डालता है? निया, नेक्स्ट पानी तब मिलेगा जब तुम ये गेम जीत जाओगी, ओके? चलो चलो जल्दी शुरू करो। एक काम करते हैं, हम दूसरी गेम स्टार्ट करते हैं, ओके? भैया This is gonna be simple, very simple. अरे मम्मी जी पास आइए ना थोड़ा। भैया, चाची जी, इतना कचरा फैल गया है ना घर में, तो आपको है ना बस ये कचरे को इकट्ठा करना, अपने घर को साफ करना। चलिए, अरे दोनों को एक साथ। और हाँ, 1 मिनट, इसको साफ करने के लिए आप दोनों के पास है सिर्फ 1 मिनट। रेडी रेडी रेडी, चलिए। अरे बाप रे, ध्यान से। 59, 58, 57। ओ बाप रे। Three, 2, 1, time over. कितने बुरी तरीके से हार गए ना आप लोग। ओके, अभी जब शर्त लगाई थी तो उसे पूरा तो करना पड़ेगा ना। चलिए, तो अभी खड़े हो जाइए। मैं साथ। भैया, चाची ये तो किसी भी तरीके से नहीं बता रहे हैं। ऐसे मम्मा का पता कैसे चलेगा? कोई आइडिया है किसी के पास? जो हमें इनकी हालत देखकर लग रहा है कि वाकई में इन दोनों को कुछ नहीं पता। अगर पता होता ना तो इतने जुल्म सितम के बाद ये दोनों बक देती। मुझे भी ऐसे ही लगता है छोटी। अब तो हमारे पास इनके खिलाफ सबूत भी है। चलो गेम में हारने के डर से ना सही, लेकिन सजा के डर से तो ये लोग सच बता ही देते ना। भाई तो चीची इतना बड़ा रिस्क क्यों लेंगी? खाओ मम्मा।
जिस सच को जानने के तुम इतने प्रयत्न कर रही हो गुड्डन, वो सच जानकर तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या होगा तुम्हारा हश्र जब तुम्हें पता चलेगा कि जिस माँ को तुम इतनी शिद्दत से खोज रही हो वो अब इस दुनिया में है ही नहीं, और उन्हें हमारे चिकू यानी कि तुम्हारे ही प्यारे पति अगस्त्य ने खुद मारा है।